क्वेश्चन किए थे और आज चर्चा करने वाले हैं हमारे राजस्थान में कुछ और भी राजवंश हैं उनके बारे में। चलिए अब ये ऐसे क्वेश्चन है कि शायद आपने नहीं पढ़े हैं, ठीक है। हाँ, इसके बाद में राजवंश स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। चलिए हाँ चलिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। क्या पूछा जा रहा है? पूछा जा रहा है आपको कि बूंदी रियासत के अंतिम आधिकारिक शासक कौन थे, यानी बूंदी रियासत के अंतिम आधिकारिक शासक कौन थे। अब आपको पूछा जाए कि बूंदी रियासत में कौन सा वंश था, कमेंट करना जरा। बूंदी रियासत में कौन सा वंश है? ऑप्शन नंबर 1 ऐसा है आपके सामने हाड़ा, ऑप्शन नंबर बी देवड़ा, ऑप्शन नंबर सी चौहान और ऑप्शन नंबर है आपके सामने डी सोनगरा। क्वेश्चन है, फटाफट कमेंट करिए इसका आंसर, देखते हैं इसका आंसर कौन बताएगा। बूंदी रियासत में कौन सा वंश है? इस क्वेश्चन को पहले यहां से जोड़िए और तुरंत प्रभाव से इसका आंसर बताइए फटाफट। हाँ बताइए, बूंदी रियासत में कौन सा वंश है? इसका आंसर दीजिए, आप में से कौन देगा फटाफट। ऑप्शन आपके सामने ये है, हाड़ा, देवड़ा, चौहान, सोनगरा। हाँ, आप में से कौन बताएगा सही इसका आंसर? बताओ, बूंदी रियासत में कौन सा वंश है? बताइए, बूंदी रियासत में कौन सा वंश है? ए तो भोला आदमिया पूछ रहा है यहाँ पर कि बूंदी रियासत में कौन सा वंश है, और जब ये ऑप्शन में है तो वंश तो चौहान है ना। वंश कौन सा है? चौहान। चौहानों की शाखा है हाड़ा शाखा। हाड़ा कोई वंश थोड़ी है, हाड़ा तो शाखा है। अब जैसे सोनगरा कोई वंश थोड़ी है, सोनगरा वंश नहीं है, चौहान वंश है और चौहान वंश की शाखा है सोनगरा। बड़ा आदमी है, इनको कोई क्वेश्चन आवे कि बूंदी रियासत में कौन सा वंश है तो फिर चौहान करना है, हाड़ा नहीं करना है। हाड़ा शाखा है, वंश तो चौहान है ना। फिर ऐसा क्वेश्चन देता है एग्जामिनर और आपको कंफ्यूज करता है और सी में, लेकिन आप तो कंफ्यूज होंगे ही क्यों, आपके तो डायरेक्ट ये है, जबकि इसका आंसर है चौहान। याद रखना, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ, इस क्वेश्चन पर आइए, बूंदी रियासत के अंतिम आधिकारिक शासक कौन थे? तो याद रखिएगा, बूंदी रियासत के अंतिम आधिकारिक जो शासक थे वो है राजा बहादुर सिंह। कौन थे? महाराव राजा बहादुर सिंह। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, बस एग्जाम के अंदर क्या है, क्वेश्चन को थोड़ा आराम से पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है कि ये पूछ क्या रहा है। ये लीजिए, ये आया आपके सीटी ग्रेजुएशन लेवल का क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से राजपूताने के किस क्षेत्र पर वरिक वंश ने शासन किया था? बताइए, निम्नलिखित में से राजपूताना के किस क्षेत्र पर वरिक वंश ने शासन किया है? वरिक वंश, देखिए यशोवर्मन थे। वैसे एक शिलालेख है विजयगढ़ स्तंभ, इनके अनुसार बताया गया है कि राजस्थान के अंदर जहां वरिक वंश ने राज किया वो क्षेत्र था भादानक। कौन सा था? भादानक। भादानक का मतलब ही है बयाना। बयाना का प्राचीन नाम था श्रीपंत। क्या नाम था? श्रीपंत। और बयाना कहां पर है? तो नो डाउट आप सब जानते हैं, भरतपुर में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने तीसरा। ये तो मिलान करना है, कर ही देंगे आप, नो डाउट। एक तरफ युद्ध की सूची है और एक तरफ वर्ष है और कहला है, मिलान कर दीजिए। हाँ बिल्कुल, प्रथम विजय स्तंभ है बयाना किले में भीमलाट, और बयाना है नील की खेती के लिए प्रसिद्ध, बिल्कुल ठीक है। त्राइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? प्रथम और द्वितीय सारंगपुर, देखिए सारंगपुर आया 1437, खातौली आया है और गिरीश उमेल आया है। ये लीजिए, तो तराइन का मिलान कर दीजिए 1191, सारंगपुर का युद्ध 1437, खातौली 17 है और गिरीश उमेल 1544 है। अब देख लीजिए, यहां पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ए के अंदर डी है
डी इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो इसमें है, ये लीजिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 4। निम्नलिखित में से किसने करौली को अपनी राजधानी बनाया था? निम्नलिखित में से किसने करौली को अपनी राजधानी के रूप में विकसित किया था? सबसे पहली बात तो यह है कि करौली जो रियासत है, यहां पर कौन सा वंश था? करौली रियासत। देखिए करौली जो रियासत है, यहां पर जो वंश था वो था आपके यादव वंश। कौन सा था? यादव वंश। ये जो यादव वंश है, ये भगवान श्री कृष्ण के वंशज हैं। हमारे राजस्थान में 2 ऐसे वंश हुए हैं जो भगवान श्री कृष्ण के वंशज हैं। एक तो यादव है और दूसरे भाटी है, याद रखिएगा, भाटी वंश। क्वेश्चन पूछा गया है ये। हमारे राजस्थान में 2 ऐसे वंश हैं जो भगवान श्री कृष्ण के वंशज हैं, यादव और याद रखिएगा भाटी। भाटी जहां पर है वो क्षेत्र तो है जैसलमेर रियासत, और यादव जहां पर है वो है आपके कौन सी? करौली रियासत। ये जो करौली है ये कौन सी नदी के किनारे है? तो याद रखिएगा भद्रावती नदी के किनारे। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। करौली जो है वो किस नदी के किनारे है? भद्रावती नदी के किनारे। अब आपके सामने क्वेश्चन है कि करौली को राजधानी के रूप में विकसित किसने किया था? विजयपाल। अब इस विजयपाल के बारे में तो आप जानते ही होंगे, 1040 ईस्वी हाँ के अंदर किला बनाया था। अर्जुन पाल द्वितीय, नरसिंह पाल या धर्मपाल द्वितीय? तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। धर्मपाल द्वितीय ने करौली को अपनी राजधानी के रूप में विकसित किया था। ठीक है, बिल्कुल, यहां पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, हाँ। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 5। क्या पूछा जा रहा है? देखिए पूछा जा रहा है आपको कि दत्तानी के युद्ध में शिरोई का शासक कौन था? दत्तानी का जब युद्ध हुआ था उस समय शिरोई का शासक कौन था? देखिए सबसे पहले तो ये जो युद्ध है दत्तानी का युद्ध कब हुआ था? तो दत्तानी का युद्ध हुआ था 1583 में। ठीक है, दत्तानी कहां पर है? तो याद रखिएगा शिरोही। और दत्तानी का युद्ध किन किन के मध्य हुआ? तो याद रखिएगा एक तरफ तो है आपके सुल्तान देवड़ा और एक तरफ थे आपके महाराजा राय सिंह। महाराजा राय सिंह जो है ये तो बीकानेर के शासक थे और सुल्तान जो देवड़ा है ये शिरोई के थे। इस युद्ध की एक और खास बात है, क्या? इसी युद्ध में, दत्तानी के ही युद्ध में महाराणा प्रताप का भाई जगमाल मारा गया था। जगमाल मारा गया। जगमाल मुगलों की तरफ से था, यानी कि किसके साथ में? महाराजा राय सिंह के साथ में। ठीक है, बस यहां पूछ रहा है कि दत्तानी के युद्ध के समय शिरोई का शासक कौन था? सुल्तान देवड़ा। भाई दत्तानी है, युद्ध कब हुआ? 1583 में। किन किन के मध्य हुआ? तो शिरोई के सुल्तान देवड़ा और बीकानेर के महाराजा राय सिंह, ये मुगलों की तरफ से आए हैं और इनके साथ में जगमाल भी था और जगमाल इसी युद्ध में मारा गया था। ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट है। पूछा जा सकता है जगमाल की मृत्यु निम्न में से किस युद्ध से में? तो याद रखिएगा दत्तानी। ये दत्तानी स्थान कहां पर है? तो शिरोई में। ठीक है, तो ये पूरी कहानी हो गई किसकी? दत्तानी के युद्ध की। चले आगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से अलाउद्दीन खिलजी के समय शासक और स्थान सुमेलित नहीं है। यानी कि जब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था या अलाउद्दीन खिलजी जब दिल्ली के बादशाह हुआ करते थे, सुल्तान, उस समय कौन से क्षेत्र में राजा हुआ करता था अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन? बताइए। ये तो इसमें तो हमने कई बार चर्चा कर भी रखी है, बताइए फटाफट। मतलब अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन कौन थे? अब आप कहेंगे सर अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन रणथंभौर में कौन थे? हमीरदेव चौहान। आप कहेंगे बिल्कुल, जब अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली के सुल्तान थे उस समय रणथंभौर के कौन थे? हमीरदेव चौहान। मतलब ये तो सही है। जब अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली के सुल्तान थे उस समय चित्तौड़ में कौन थे? तो रावल रतन सिंह। ये भी सही है। अलाउद्दीन खिलजी के समय शिवाना के शासक कौन थे? शीतल देव। बिल्कुल सही है। जैसे आपको पता हो तो अलाउद्दीन खिलजी के समय जालोर में कौन थे? तो आप कहेंगे काहनर देव सोनगरा। ठीक है, काहनर देव सोनगरा। ठीक है, काहनर देव सोनगरा थे। ठीक, जोधपुर के वीरमदेव जी नहीं,
अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन यदि चर्चा करें कि जोधपुर में कौन था, तो जोधपुर के अंदर हुआ करते थे राव दुहड़। राव दुहड़ को आप जानते हैं? राव दुहड़, दुहड़ का छोटा भाई धांधल, और धांधल का पुत्र पाबूजी राठौड़। पाबूजी राठौड़ वो है ये राव दुहड़, ये थे, वीरमदेव नहीं थे। यानी कि यहां पर जो सुमेलित नहीं है वो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? हाँ, आगे चले। चलिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 7। क्या कह रहा है देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, वागड़ के परमार राजवंश की राजधानी क्या थी? वागड़ के अंदर जो परमार राजवंश है उनकी राजधानी क्या थी? अब देखिए, वागड़, वागड़ का मतलब तो आप समझ ही गए हैं, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। डूंगरपुर और बांसवाड़ा। ठीक है, वागड़ के परमार राजवंश की राजधानी। अब इस राजधानी की बात करते हैं तो राजधानी हुआ करती थी अथुरना। कौन सी राजधानी थी? अथुरना। अब आप कहेंगे सर अथुरना तो ऑप्शन में ही नहीं है। बिल्कुल सही है, लेकिन अथुरना का ही प्राचीन नाम क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वन लाइनर क्वेश्चन पूछ सकता है, अथुरना का प्राचीन नाम। तो अथुरना का जो प्राचीन नाम है वह है आपके उथनुक, ऑप्शन नंबर डी। अथुरना के जो मंदिर हैं वो आपके कहलाते हैं, याद रखिएगा, वागड़ का खजुराहो। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वही वागड़ का खजुराहो। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है ये, डायरेक्ट याद रखिएगा कि अथुरना का प्राचीन नाम क्या है, याद रखिएगा उथनुक। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन बनता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 8। पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कहाँ के शासकों द्वारा रावल और महारावल की उपाधियां ग्रहण की गई थी? निम्नलिखित में से कहाँ के शासकों द्वारा रावल और महारावल की उपाधियां ग्रहण की गई थी? जोधपुर के शासकों द्वारा, डूंगरपुर के शासकों द्वारा, बीकानेर या फिर कोटा? बताइए, लेब असिस्टेंट के अंदर ये क्वेश्चन आया। बताइए इसका आंसर क्या होगा? बताइए। देखिए, जोधपुर के अंदर तो आप क्या पढ़ते हैं? जोधपुर के अंदर तो ज्यादातर आप जिस उपाधि के बारे में पढ़ते हैं वो है आपके राव। ठीक है, और जसवंत सिंह के बाद में फिर सारे नाम के आगे लगाना शुरू कर देते हैं महाराजा। जबकि यहां पर पूछ रहा है रावल और महारावल, यानी कि जोधपुर तो नहीं है। ऐसे ही आपको पता हो तो बीकानेर के भी लगाते हैं राव या फिर महाराजा राय सिंह के बाद में, मतलब ये भी नहीं है। तो ऑप्शन तो बचे हैं सी और बी। यहां पर जो राइट आंसर है वो है आपके ऑप्शन नंबर बी, डूंगरपुर। क्योंकि आप सब जानते हैं कि रावल जो है ये वैसे लगता है मेवाड़ शासकों के आगे गुहिल वंश, और गुहिल वंश की ही तो एक शाखा जाती है वागड़ क्षेत्र में, और वो लगाती है रावल और या फिर क्या, महारावल। क्योंकि मेवाड़ के या तो लगाएंगे रावल या फिर लगाएंगे राणा या महाराणा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, डूंगरपुर, याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। चलिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 9। क्या पूछा जा रहा है? कोटा राज्य का संस्थापक निम्न में से कौन था? कोटा राज्य का संस्थापक कौन था? राव मुकुंद सिंह, राव माधो सिंह, राव रतन सिंह या जालिम सिंह? बताइए, कोटा राज्य के संस्थापक कौन थे? बताइएगा, राव मुकुंद सिंह है, राव माधो सिंह है, राव रतन सिंह है या जालिम सिंह? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, राव माधो सिंह। आप जानते होंगे राव माधो सिंह वही है जिनको खुर्रम यानी कि शाहजहां द्वारा 1631 के अंदर ही झालावाड़ मिला था। शाहजहां यानी खुर्रम द्वारा मिला था, ये वही माधो सिंह है। अगला क्वेश्चन देखिए,
क्वेश्चन नंबर है 10। पूछ रहा है निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा सही मेल नहीं खाता है, सही मेल नहीं खाता है। एक है आपके राणा प्रताप सिसोदिया, राजा मान सिंह हाड़ा, जसवंत सिंह राठौड़, महाराणा हमीर गुहिल। अब ये पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा है जो मेल नहीं खाता है। बताइए फटाफट बताइए, इसका आंसर क्या होगा। अब देखिए राणा प्रताप सिसोदिया है, नो डाउट ऑप्शन ए। ऑप्शन सी जसवंत सिंह राठौड़ है, महाराणा हमीर गुहिल है, और राजा मान सिंह जो है ये हाड़ा नहीं है, राजा मान सिंह जो है ये कछावा है। ये कौन है? कछावा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है हाँ। अच्छा ये महाराणा हमीर अभी ऑप्शन के अकॉर्डिंग था और इसका राइट आंसर बी माना। वैसे सिसोदिया गुहिल की तो शाखा है। ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर है 11। पूछा जा रहा है राजस्थान पर आक्रमण करने वाले और 16वीं शताब्दी के आरंभ में एक एकीकृत राज्य बनाने के लिए पहले मुगल सम्राट का नाम क्या है। वापस पढ़िएगा इसको आराम से कि राजस्थान पर आक्रमण करने वाले और 16वीं शताब्दी के आरंभ में एक एकीकृत राज्य बनाने के लिए पहले मुगल सम्राट का क्या नाम था। अकबर, बाबर, बहादुर शाह प्रथम और औरंगजेब। राजस्थान पर आक्रमण भी किया और बात है 16वीं शताब्दी के प्रारंभ की। बताइए। राजस्थान पर आक्रमण करने वाले और 16वीं शताब्दी के आरंभ में एक एकीकृत राज्य बनाने के लिए पहले मुगल सम्राट का क्या नाम है। हाँ अब सिंपल सी बात है कि राजस्थान पर आक्रमण भी किया और 16वीं शताब्दी के आरंभ में एक एकीकृत राज्य बनाने के लिए पहले यानी कि अपने अधीन। अब सिंपल सी बात है राजस्थान की वे प्रथम रियासत जिसका नाम है आमेर रियासत। राजस्थान का वे प्रथम वंश आमेर के अंदर है कछावा वंश। राजस्थान में आमेर रियासत के कछा वंश के शासक भारमल ने पहली बार किसकी अधीनता स्वीकार की थी। अकबर की। अकबर ने सभी को अधीन करने का प्रयास किया था। ऑप्शन नंबर है यहां पर ए। तो राजस्थान पर आक्रमण करने वाले और 16वीं शताब्दी के आरंभ में एक एकीकृत राज्य बनाने के लिए पहले मुगल सम्राट। हाँ बिल्कुल एकीकृत करने का जो प्रयास है वो किसने किया है। अकबर ने। एकीकृत करने का प्रयास तो अकबर ने किया था, इसलिए आप पढ़ते भी हैं कि नागौर दरबार भी लगाया था। हाँ बाबर ने पहला आक्रमण जरूर किया बट यहाँ पहला पूछ नहीं रहा है वो कि राजस्थान पर पहला आक्रमण करने वाला मुगल सम्राट, तो फिर तो वो बाबर ही होता क्योंकि इसने करम से आपके बयाना और खानवा जैसे युद्ध किए थे। ठीक है लेकिन यहाँ शब्द ये आ गया ना एक एकीकृत राज्य, तो फिर कौन सा हो गया अकबर। ठीक है अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है देखिए, निम्न में से किसने अपने आप को हिंदुस्तान का बादशाह नाडोल में जनवरी 1681 ईस्वी में घोषित किया था। बताइए ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसने अपने आप को हिंदुस्तान का बादशाह घोषित कर दिया था नाडोल में, और बात है जनवरी 1681 की। बताइए। शाहजादा खुरम 1681 और शाहजादा खुरम। खुरम का मतलब आप समझे शाहजहां। अब शाहजहां के आप टाइमिंग की भी बात करेंगे तो आप जानते हैं शाहजहां का टाइमिंग है 1627 से लेकर 58, जबकि यहाँ पर दे रहा है 1681, यानी कि खुरम तो नहीं है। शहजादा सलीम, सलीम का मतलब हो गया जहांगीर, और जहांगीर का जो टाइमिंग रहा वो था 1605 से लेकर 1627, यानी कि पूछ रहा है 1681, ये भी नहीं है। अगला है शाहजादा दारा। दारा शिको जो है ये तो वैसे भी कभी बना ही नहीं। हाँ दारा की हमारे राजस्थान में एक बात जरूर है कि इसको कैद किया गया था, कहाँ पर, कांकनवाड़ी के किले में। अब आप थोड़ा सा टाइमिंग देखिएगा औरंगजेब का। किसका? औरंगजेब का। औरंगजेब का जो टाइमिंग है वो मिलता है आपको 1658 से लेकर 1707,
और यहाँ बीच के अंदर यानी 1681 में स्वयं को हिंदुस्तान का बादशाह नाडोल में घोषित करने वाला जो व्यक्ति है वह है अकबर द्वितीय यानी कि शहजादा अकबर। अकबर के बारे में तो सुना होगा, वीर दुर्गादास राठौड़ दक्षिण भारत लेकर जाता है इसको। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये भी नहीं है, कई बार क्या होता है ऐसा क्वेश्चन आए तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, हमें जो आ रहा है ना वो अप्लाई कर दो, अपने आप इसका आंसर आएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 13। निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा एक सही मेल नहीं है? सही मेल नहीं है। राणा कुंभा गुहिल, राणा सांगा गुहिल, राव मालदेव राठौड़, राव चंद्रसेन। बस आपको पता चली गया, राव चंद्रसेन भी क्या है? राठौड़ ना कि भाटी। ठीक है, हाँ चलिए बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला देखिए। अगला है झालावाड़ राज्य की स्थापना कब हुई थी? बताइए, झालावाड़ राज्य की स्थापना कब हुई थी? झालावाड़ जो है यह आपके राजस्थान की अंतिम रियासत, उन्नीसवीं रियासत यही थी झालावाड़। कब? 1838 के अंदर अंग्रेजों द्वारा। किसके द्वारा है? अंग्रेजों द्वारा। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि झालावाड़ राज्य की राजधानी क्या थी, तो याद रखिएगा झालावाड़ राज्य की जो राजधानी थी वो है आपके झालरापाटन। राजधानी क्या थी? झालरापाटन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, 1838। हाँ, तो झालावाड़ अंतिम यानी कि 19वीं रियासत 1838 के अंदर अंग्रेजों द्वारा। राजधानी क्या थी? झालरापाटन। और झालावाड़ राज्य के जो फर्स्ट शासक थे वो है आपके झाला मदन सिंह। तो यहां पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी इज करेक्ट आंसर, 1838। ठीक है, अगला देखिए। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 15। पूछा जा रहा है सन 1177 सामंत सिंह के द्वारा खाली जगह के हाथों पराजित होने के बाद डूंगरपुर राज्य की स्थापना की गई थी। 1177 की बात है और शासक हैं आपके सामंत सिंह। पूछ रहा है किनके हाथों पराजित हुए थे। देखिए आप सब जानते होंगे कि सामंत सिंह जब मेवाड़ के राजा थे उसी समय नाडोल के हुआ करते थे कीर्तिपाल। नाडोल के कौन थे? कीर्तिपाल चौहान। आपको पता होगा कीर्तिपाल चौहान और सामंत सिंह के मध्य मतभेद हो गया था, क्योंकि कीर्तिपाल चौहान जिस पृथ्वीबाई से प्रेम किया करते थे उसी पृथ्वीबाई का विवाह सामंत सिंह के साथ हुआ। इसीलिए कीर्तिपाल चौहान ने सामंत सिंह पर अटैक किया और ये बात है 1177 की। इसीलिए सामंत सिंह मेवाड़ त्याग देते हैं और 1178 ईस्वी के अंदर वागड़ में चलकर गुहिल वंश की स्थापना करते हैं। कौन? सामंत सिंह। किसके हाथों पराजित हुए थे? कीर्तिपाल चौहान। हाँ, किंतु एक महान राजा यही है कीर्तिपाल, जो नाडोल से चला जाता है कहां पर? जालोर, और स्थापना करता है जालोर के अंदर सोनगरा चौहानों की। ठीक है, हाँ। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 16। बताइए इसका आंसर क्या है? बताइए। झाला जालिम सिंह के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है। पहला है कि वे कोटा राज्य का शासक था। शासक तो कभी नहीं थे। झाला जो जालिम सिंह थे वो कोटा के प्रशासक थे। कोटा के प्रशासक थे राव उमेद सिंह के समय। तो पहला ही गलत है आपके ये तो, कि कोटा राज्य के कभी शासक नहीं बने थे, ये कोटा के प्रशासक थे। ये तो पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर फिर ए हो जाएगा। बाकी देख लेते हैं। वे कोटा का फौजदार और महान
कूटनीति और राजनेता था, बिल्कुल ठीक है। अपने पिंडारियों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित किए थे, ठीक है। कोटा राज्य का पहला शासन पूर्ण थे उनमें निहित था, बिल्कुल। ये प्रशासक थे, राजा थे उमेद सिंह, हाँ ठीक है। चलिए आगे बढ़े। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 17। पूछा जा रहा है राजस्थान के राजवंशों के राजस्व प्रणाली के अंतर्गत किस प्रकार की भूमि को राजा की निजी संपत्ति माना जाता था। राजस्थान के राजवंशों के राजस्व प्रणाली के अंतर्गत किस प्रकार की भूमि को राजा की निजी संपत्ति माना जाता था। भूम, जागीर, खालसा या हवाला, बताइए राजा की निजी संपत्ति किसे माना जाता था। बिल्कुल सही है। देखिए सबसे पहले तो ये समझिए खालसा होता क्या है। खालसा होता है आपके केंद्र के अधीन। किसके अधीन? केंद्र के अधीन। जैसे सपोज देन ये कोई रियासत है, अब इस रियासत की केंद्र कौन है? इस रियासत का केंद्र है राजा, और इसके जो मुनाइंदे हैं आपके वो है इसके अंडर में। लेकिन जैसे सपोज देन ये कोई क्षेत्र है, ठीक है, इस पर कोई राजा का कोई सामंत अधिकार कर लेगा, लेकिन वो सामंत है किसका? इस राजा का। मतलब वो भी तो किसके अंडर में है? राजा के। कहने का मतलब ये पूरा पूरा जो क्षेत्र है ये केंद्र के अधीन। केंद्र का मतलब हो गया राजा के अधीन था ये, ठीक है। वैसे आप पढ़ते होंगे कि हमारे राजस्थान के अंदर जो मारवाड़ की भूमि है वो 2 बार खालसा घोषित हुई है। खालसा का मतलब होता है केंद्र के अधीन। एक तो अकबर द्वारा की गई थी चंद्रसेन की मृत्यु के बाद, और एक औरंगजेब द्वारा, ठीक है। खालसा यानी केंद्र के अधीन। वर्तमान के अंदर इसको पॉलिटी से आप देखते हैं तो यह है राष्ट्रपति शासन। जैसे किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा, ठीक है, इसका मतलब है कि वहां का स्थानीय सीएम अब कुछ नहीं कर सकता, वो डायरेक्ट केंद्र के अधीन है, ठीक है। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 18। क्या कह रहा है? पूछा जा रहा है किस मुगल सम्राट ने कोटा महारावल भीमसिंह पुरस्कार स्वरूप शेरगढ़ का किला प्रदान किया। ऐसे कौन से मुगल सम्राट थे जिन्होंने कोटा के महारावल भीमसिंह को पुरस्कार के तौर पर शेरगढ़ का किला दिया था कि ये लो। हाँ, राजस्थान का पहला शिल्प ग्राम है हवाला उदयपुर। तो ऐसे कौन से मुगल सम्राट थे जिन्होंने कोटा के महारावल भीमसिंह को शेरगढ़ का किला दिया था? देखिए हमारे राजस्थान में शेरगढ़ के 2 किले हैं, पता होगा। एक तो है आपके बारा में और एक है आपके धौलपुर में, ठीक है। तो मुगल सम्राट कौन थे? फर्रुखशेर। फर्रुखशेर नाम सुना होगा। फर्रुखशेर वो मुगल सम्राट है जिन्होंने अंतिम मुगल राजपूत विवाह किया था अजीत सिंह की पुत्री से, इंद्र कंवर से। ये वही फर्रुखशेर है, ठीक है। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 19। पढ़िए, देखिए क्या पूछ रहा है। महाराणा जगमाल सिंह द्वारा बांसवाड़ा राज्य की स्थापना कब की गई? महाराणा जगमाल सिंह द्वारा बांसवाड़ा राज्य की स्थापना कब की गई थी? बताइए, बांसवाड़ा राज्य की स्थापना कब की गई? देखिए ये क्वेश्चन आया था जेल परेरे के अंदर, और इसका जो आंसर है वो एग्जामिनर ने माना है 1518। कौन सा माना है? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। 1518 के अंदर ये माना है। 1544 नहीं माना था, 1518 ही इसका आंसर माना था, ठीक है। बाकी महाराणा जो जगमाल सिंह है ना, इस बंदे का स्वयं का टाइमिंग ही 1530 से लेकर 44 है, ठीक है। और ये इसका जो टाइमिंग है ये गोपीनाथ शर्मा की पुस्तक में लिखा हुआ है, ठीक है। हाँ, बाकी इसका आंसर है वो अंतिम रूप से कौन सा मान लिया गया था? ए, 1518। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है 20। चौहान शासक के संस्थापक सहसमल की राजधानी क्या थी? चौहान शासक के संस्थापक है सहसमल की राजधानी क्या थी? चंद्रावती, अच्चलगढ़, सिमगंज या सिरोही? चौहान शासक
के संस्थापक सहसमल की राजधानी? बताइए बताइए, इसका आंसर बताइए फटाफट, क्या होगा? हाँ, चौहान शासक के जो संस्थापक है सहसमल, इनके समय में ही राजधानी परिवर्तन हुई थी। राजधानी परिवर्तन, पहले राजधानी हुआ करती थी चंद्रावती। कौन सी राजधानी थी? चंद्रावती। और चंद्रावती से राजधानी कौन सी बनी थी? सिरोही। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर है सी इज करेक्ट आंसर। याद रखना, चंद्रावती नहीं है, चंद्रावती थी और इस समय कौन सी बनी थी? सिरोही। ऑप्शन नंबर सी। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है 21। किशनगढ़ राजघराना निम्नलिखित में से किस राजपूत कुल से संबंधित है? किशनगढ़ जो राजघराना है वो किससे संबंधित है? देखिए, किशनगढ़ राजघराना, देखिए जब आप पढ़ते हैं राठौड़, तो हम राजस्थान में कहाँ कहाँ पर राठौड़ पढ़ते हैं? देखो, सबसे पहले मारवाड़ यानी कि जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़, नागौर, मेड़ता, यहां पर सब के सब क्या है? राठौड़। तो किशनगढ़ के अंदर कौन है? राठौड़। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। सावन सिंह नाम सुना है ना, बड़ी ठंडी वाला, वो राठौड़ी थे। अगला देखिए, जैसलमेर की स्थापना हुई थी 11वीं शताब्दी, 13वीं शताब्दी, 12वीं शताब्दी या 10वीं शताब्दी? बताइए। बताइए फटाफट। जोधपुर की तो हुई थी 1459, उदयपुर की तो हुई थी 1559, बीकानेर की हुई थी 1488, जयपुर की हुई थी 1727, अजमेर की हुई थी 1113 1113। बताइए, जैसलमेर की स्थापना हुई थी कब? 11वीं, 12वीं, 13वीं या 10वीं के अंदर? बताइए। अब स्थापना करने वाला कौन है? तो राव जैसल या जैसल भाटी, जो भी बोले आप। राव जैसल द्वारा कब? 12वीं शताब्दी। ऑप्शन नंबर सी। अजमेर भी तो 12वीं शताब्दी में ही है, ठीक है। जैसल भाटी। क्वेश्चन नंबर 23, काहनर देव था, काहनर देव कौन था भाई? नागौर का शासक था, जालोर का शासक था, एक कवि था या चौहानों का एक सामंत था? काहनर देव सोनग्रा। काहनर देव सोनग्रा, ये जो है ये जालोर के सबसे शक्तिशाली शासक थे, याद रखना। जालोर के सबसे शक्तिशाली शासक, जालोर के सबसे शक्तिशाली क्या थे? ये शासक थे। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, जालोर के शासक, ठीक है। हाँ बिल्कुल, अर्धशाका 1550। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 24। पूछा जा रहा है, रणथंबोर की विजय 1301 के उपरांत अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग को किसके अधिकार में सौंपा था? रणथंबोर विजय हुई, उसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग को किसे सौंप दिया था? हाँ, जयपुर की स्थापना गलत बता दिया, 1727, सॉरी लिखने में मिस्टेक हो गई क्या? जयपुर है वो है 1727, 1727 जयपुर। जोधपुर है 1459, उदयपुर है आपके 1559, अजमेर है आपके 1113 1113, ठीक है। हाँ हाँ, जयपुर की स्थापना 1727, 18 नवंबर 1727, ये लो, ठीक है। हाँ, कोई जल्दबाजी में इधर उधर हो गया होगा, ठीक है। चलिए, तो रणथंबोर की जो विजय हुई थी 1301 के, उसके उपरांत अलाउद्दीन खिलजी ने उस दुर्ग को किसके अधिकार में सौंप दिया था? तो याद रखिएगा वह है आपके उलुग खां। यहां पर दो प्रकार के क्वेश्चन है, एक तो किसे सौंपा था, तो याद रखिएगा उलुग खां को, और एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि अलाउद्दीन खिलजी के रणथंबोर अभियान के तहत उसका कौन सा सेनापति मारा भी गया था? याद रखिएगा नुसरत खान। मारा कौन गया था? नुसरत खां, ठीक है। और सौंपा किसे था? उलुग खां को।
ठीक है, चलिए अगला देखिए। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 25। पूछा जा रहा है राजा हमीर देव का कहां से संबंध है। अब राजा हमीर देव बताइए, हमीर देव चित्तौड़गढ़ है, उदयपुर है, जयपुर है या रणथंभौर। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, हमीर देव, राजा हमीर देव, राणा हमीर देव नहीं है। पहली बात तो अगर राणा हमीर होता तो फिर वो थोड़ा सा कहीं और चला जाता, इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो फिर चित्तौड़ होता वो। ठीक है, लेकिन राजा हमीर देव है, यानी कि हमीर देव चौहान ही है ये, ऑप्शन नंबर डी रणथंभौर। ठीक है, अगला देखिए। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 26। क्या कह रहा है, किस रणथंभौर शासक ने दिल्ली सल्तनत के जलालुद्दीन खिलजी को परास्त किया था, लेकिन अंततः 1301 में उन्हें अलाउद्दीन से पराजित होना पड़ा। पूछ रहा है कि रणथंभौर शासक कौन थे जिन्होंने कभी दिल्ली सल्तनत के जलालुद्दीन खिलजी को तो पराजित कर दिया, लेकिन फिर अलाउद्दीन खिलजी से पराजित होना पड़ा। समझ गए आप, बात कर रहे हैं हमीर देव चौहान के बारे में। हमीर देव चौहान जिसने जेके को तो कई बार पराजित किया था, इसलिए जाते जाते इन्होंने कमेंट भी किया था रणथंभौर किले के बारे में। इन्होंने कहा था मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमानों की दाढ़ी के एक बाल के बराबर नहीं समझता। लेकिन हमीर देव चौहान फिर पराजित भी तो हो गए थे, किससे, एके से, अलाउद्दीन खिलजी से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, क्वेश्चन है आपके सामने 27। हाँ, क्या पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है वागड़ के परमार राजवंश की राजधानी कहां थी। वागड़ के अंदर जो परमार राजवंश है उनकी राजधानी क्या थी। चंद्रावती, अथूर्णा, मालवा या फिर जालोर। वागड़ के परमार राजवंश की तो राजधानी जो है वह है उथनुक। अब आप कहेंगे उथनुक ऑप्शन में नहीं है, मतलब ये उथनुक किसका प्राचीन नाम है, अथूर्णा का। अथूर्णा कहां पर है, अथूर्णा के मंदिर, अथूर्णा के मंदिर है बांसवाड़ा में, याद रखिएगा। और इसे कहा जाता है वागड़ का खजुराहो। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं वागड़ का खजुराहो, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 28। निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा शासक राजवंश यादव राजवंश से संबंधित है। अब इसको बड़े आराम से देखिए, कलरक ग्रेड सेकंड, बहुत अच्छा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, घुमाने वाला क्वेश्चन। ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा शासक राजवंश यादव राजवंश से संबंधित है। अब यादव जो राजवंश है, यादव जो राजवंश है वो किस राजवंश से संबंधित है। आप कहेंगे सर यादव जो राजवंश है ये भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है, और भगवान श्री कृष्ण से राजस्थान में एक और वंश संबंधित है, वो कौन सा है, भाटी। यानी कि यादव राजवंश से संबंध जिस राजवंश का है वो कौन सा है, भाटी। मतलब इनडायरेक्टली यही पूछ रहा है ये कि यादव राजवंश से संबंधित है, याद रखिएगा भाटी, क्योंकि भाटी और यादव दोनों ही किससे संबंधित है, भगवान श्री कृष्ण से। ठीक है, तो ये घुमा कर पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर है 29। भरतपुर शहर की स्थापना की थी। भरतपुर शहर की स्थापना किसने की थी भाई, बताइए। भरतपुर शहर की स्थापना राव प्रताप सिंह, राव भिक्काजी, महाराजा सूरजमल या राजा जन्मजय। तो समझ गए होंगे, भरतपुर शहर है, नाम होगा जाटों का प्लेटो जिसे आप बोलते हैं, प्लेटो या फिर बोले तो अफलातून। जाटों का प्लेटो या अफलातून जिसे कहा जाता है वह है महाराजा जाट, महाराजा सूरजमल, अंतिम हिंदू हृदय सम्राट महाराजा सूरजमल, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 30। पूछा जा रहा है डूंगरपुर राज्य में गुहिल राजवंश का संस्थापक कौन था। डूंगरपुर राज्य में गुहिल राजवंश का संस्थापक कौन था। देखिए, मेवाड़ में गुहिल वंश के संस्थापक कौन थे, गुहिलादित्य, गुहिलादित्य। वागड़ के अंदर गुहिल वंश के संस्थापक कौन थे, सामंत सिंह। डूंगरपुर राज्य में गुहिल वंश के संस्थापक कौन थे, तो उदय सिंह। नेपाल में गुहिल वंश के संस्थापक कौन थे, कुंभकर्ण। यहां पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी इज करेक्ट आंसर, याद रखिएगा उदय सिंह। तो डूंगरपुर राज्य में गुहिल राजवंश के जो संस्थापक हैं वह है आपके कौन, याद रखिएगा उदय सिंह।
बिल्कुल 1178 के अंदर सामंत सिंह, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यहां पर जो ऑप्शन है वो हो जाएगा आपके डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो प्यारे साथियों ये था आज का हमारा सेशन, जिसके अंदर हमने सामंत सिंह या ना, वो नहीं, वो सावंत सिंह है, वो सावंत सिंह है। ठीक है, हाँ चलिए, तो ये था आज का हमारा सेशन, जिसके अंदर आज हमने अन्य राजवंश से रिलेटेड क्वेश्चन किए। हो सकता है बहुत सारे क्वेश्चन आपने नए देखे,